हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जड़त्वाघूर्ण पढ़ लिया था। फिजिक्स की क्लास अपनी थी, उसमें जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ लिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हमने दो थ्योरम भी देखी थी, जिसे एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहा था हमने और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा था। ये इन दोनों थ्योरम पर, इन दोनों प्रमेय पर बेस हमने जो है कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। आज हम वस्तुओं का जड़त्वाघूर्ण पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में कह दिया था कि जो वस्तु के जड़त्वाघूर्ण की फॉर्मूला शीट है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मैंने वो शेयर कर दी थी, आप लोगों को मिल गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं मिली, आप लोगों ने प्राप्त नहीं की है उसे, तो आप लोग हमारे आधार स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से वो पीडीएफ ले सकते हो। उसमें वस्तुओं के जड़त्वाघूर्ण दे रखे हैं। उसमें किस तरीके से दे रखे हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखना, आप वो फॉर्मूला शीट जब देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि बेलन का जड़त्वाघूर्ण। तो एक ठोस बेलन ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ठोस बेलन है, सामने लिखा हुआ है ठोस बेलन का जड़त्वाघूर्ण। अब ये कौन से अक्ष के सापेक्ष इसे घुमाया है? जैसे मान लो इस वाले अक्ष के सापेक्ष घुमाया है, तो ऐसे करके चित्र बना हुआ है। इसका मतलब इसकी लंबाई के लंबवत कोई अक्ष जा रहा है, उसके सापेक्ष अगर इसको घुमाया है तो इसका जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा। तो जैसे इसी के सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ml²/12 प्लस m, अगर ये ठोस है तो लिखा होगा mr²/4, इस तरीके से लिखा होगा। तो ये फॉर्मूले वहां पर मिल जाएंगे। अगर ये ठोस है, ठोस बेलन है, तो इस तरीके से लिखा होगा। अगर खोखला है तो mr²/2 लिखा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्मूले दे रखे हैं, या आप लोग पहचानना है कि अक्ष कौन सा है। अक्ष पर ऐसे बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये बेलन है, ये बेलन है और अक्ष जो है वो यहाँ बीच में से जा रहा है और इस वाले अक्ष के सापेक्ष ऐसे घुमाया गया है इसको, ठीक है ना, इस तरीके से घुमाया गया है, तब जड़त्वाघूर्ण ये होता है। अगर ठोस हुआ तो, खोखला हुआ, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, आप लोगों को फॉर्मूला शीट में दिख जाएगा कि मान लो जैसे ये खोखला बेलन है, खोखला बेलन है और इस खोखले बेलन को हमने इस वाले अक्ष के सापेक्ष घुमाया है। तो ध्यान रखना, आप लोगों को चित्र में आसानी से दिख जाएगा कि सामने लिखा हुआ है खोखला बेलन और अक्ष जो है वो लंबाई के, इसकी लंबाई ऐसे है, लंबाई के लंबवत है, 90 डिग्री पर है। जैसे मान लो कि ये खोखला बेलन है अपने पास, तो खोखला बेलन इस तरीके से, तो लंबाई इसकी इस तरीके से हो गई, तो अक्ष अपना जो है वो लंबाई से 90 डिग्री के कोण पर है। तो लंबाई से 90 डिग्री के कोण पर है और एक सिरे से गुजर रहा है। देखो, एक सिरे से गुजर रहा है, इस तरीके से है, और इसको अगर इस तरीके से घुमाया जाता है, ठीक है ना, लंबाई से 90 डिग्री से अक्ष गुजर रहा है और जो है इसके एक सिरे से गुजर रहा है ये अक्ष, और इसको अगर इस तरीके से घुमाया जाता है तो जड़त्वाघूर्ण इसका लिखा हुआ है, आप लोग देखना, इसमें लिखा हुआ है ml²/3 प्लस mr²/2। इस तरीके से ये जड़त्वाघूर्ण के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो फॉर्मूले आप लोग उसमें देख लेना, मिल जाएंगे फॉर्मूले, कोई समस्या नहीं है। सारे, लगभग जितने फॉर्मूले आप लोगों को काम में आएंगे, लगभग सारे फॉर्मूले उसमें दे रखे हैं। एक नहीं दिया हुआ वो मैं बता देता हूं, एक उसमें नहीं है, एक किसका, छड़ का जड़त्वाघूर्ण। तो ये आप लोग लिख लेना, छड़ का जड़त्वाघूर्ण, ये नहीं दे रखा तो ये आप लोगों को लिख लेना है अभी। छड़ का जड़त्वाघूर्ण, मान लो कोई एक पतली छड़ है, ठीक है, एक कोई पतली छड़ है जिसका द्रव्यमान m है और लंबाई कितनी है, l है। द्रव्यमान कितना, m, और लंबाई l। अगर अक्ष जो है वो यहां से गुजरता है, अक्ष जो है वो अगर यहां से गुजरता है, इसके सापेक्ष अगर घुमाया जाए, इस अक्ष के चारों ओर घुमाया जाए, तो इसका जड़त्वाघूर्ण होता है ml²/12। अगर मान लो इस छड़ को एक सिरे के सापेक्ष घुमाया जाता है, सिरे के सापेक्ष घुमाया जाता है, तो जड़त्वाघूर्ण होता है ml²/3। ये आप लोग लिख लेना। देखो, मैं समझाता हूं क्या है ये, कि मान लो जैसे एक छड़ है ये, ठीक है ना, आप लोगों को दिख रही होगी, ये एक छड़ है, कितनी लंबाई की है, l लंबाई की छड़ है, और l तो इसकी लंबाई है और इसका कुछ द्रव्यमान है m। अगर इसको लंबाई के लंबवत बीच में से गुजरने वाले अक्ष के चारों ओर ऐसे घुमाया जाए, देखो मैं कहां से पकड़ के घुमा रहा हूं इसको, लंबाई के लंबवत और एकदम बीच में से पकड़ के, ये वाला अक्ष देखो बीच से जा रहा है,
और ऐसे अगर इसको घुमाया जाता है तो इसका जड़त्वाघूर्ण कितना आता है, इसका जड़त्वाघूर्ण आता है ml²/12। एक अक्ष और दिया हुआ है, एक सिरे से गुजर रहा हो, मान लो जैसे अक्ष जो है वो ऐसे सिरे से गुजर रहा हो, ठीक है, और एक सिरे के सापेक्ष इसको इस तरीके से घुमाया जाता है, सिरे के सापेक्ष अगर घुमाया जाता है, ठीक है, अक्ष वही है, लंबाई के परपेंडिकुलर है और एक सिरे से गुजर रहा है, तब अगर इसको घुमाया जाए तो जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा, इस तरीके से दे रखा है, तब कितना आता है ml²/3। आया समझ में इतना? तो ये नहीं दिया हुआ उस फॉर्मूला शीट में, तो वो आप लोग यहां से लिख लेना, बाकी मैंने समझा दिया कि वो फॉर्मूले किस तरीके से दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे कि इन फॉर्मूलों का उपयोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे इन पर, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, मैं मैक्सिमम टाइप आप लोगों के क्वेश्चन की कवर कर दूंगा, तो आप लोगों को समस्या नहीं आएगी इसमें, ध्यान से समझना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, यदि दो छड़ जिनका द्रव्यमान व लंबाई समान है, परस्पर लंबवत रखे हैं, तो ओ से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिखते जाना। देखो क्वेश्चन क्या है कि दो छड़ है अपने पास जिनका द्रव्यमान व लंबाई समान है, दो छड़ है, दोनों का द्रव्यमान समान, तो दोनों का द्रव्यमान m मान लेता हूं मैं, दोनों की लंबाई समान, दोनों की लंबाई l मान लेता हूं, और एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। कैसे रखे हैं, मान लो एक छड़ ये है और एक छड़ ये है, इस तरीके से रखे हुए हैं, इनकी लंबाई समान है, ये लंबाई l है, द्रव्यमान m, लंबाई l, द्रव्यमान m, और ये बिंदु दे रखा हमें O, ठीक है। तो O से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो देखो O से गुजरने वाला अक्ष कैसा है, O से गुजरने वाला अक्ष इस तरीके से है। देखो आप लोगों को अगर दिख जाए तो मैं इसी से बता देता हूं कि अक्ष ऐसे जा रहा है, आया समझ में, यानी ये जो अक्ष है वो इस छड़ के भी लंबवत है और इस छड़ के भी लंबवत है, ठीक है, और फिर इन दोनों को घुमाया है। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो दोनों छड़े हैं वो इस तरीके से है, ठीक है ना। ये मान लो ये दोनों छड़ है, बराबर लंबाई की, मान लो इमेजिन कर लेना कि बराबर लंबाई की है, ये दोनों छड़ इस तरीके से है, आया समझ में। ये L लंबाई की छड़, M द्रव्यमान, इसको भी इसी की लंबाई की मान लो, बराबर मान लेते हैं एक बार के लिए। अब इन दोनों को इस तरीके से यहां से गुजरने वाले अक्ष के चारों ओर घुमाया है, इस तरीके से ऐसे घुमाया गया है दोनों को, ठीक है ना, दोनों को इस तरीके से एक अक्ष के चारों ओर घुमाया गया है। तो इन दोनों का जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा ये पूछा है हमें। अक्ष ऐसे जा रहा है, अक्ष ध्यान रखना, इस छड़ के एक सिरे से जा रहा है, इस छड़ के भी सिरे से जा रहा है, और सिरे के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण अभी मैंने बताया था क्या होता है, ml²/3 होता है। कितना होता है, ml²/3। तो इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा बताओ। पहले देखो इस छड़ का देखते हैं, इस वाले अक्ष के सापेक्ष, तो एक सिरे से, देखो ये वाला अक्ष जो है जो मैंने पेन पकड़ रखा है वो कहां से जा रहा है, एक सिरे से जा रहा है, तो सिरे के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, ml²/3। m द्रव्यमान है, l लंबाई है इसकी। ये वाला अक्ष इस छड़ के भी कैसे जा रहा है, एक सिरे के जा रहा है, सिरे से जा रहा है, तो इस छड़ का भी क्या हो जाएगा, ml²/3। तो टोटल बताओ कितना हो गया, 2ml²/3। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मान लो इस तरीके से पूछ ले आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन देखो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन को रिपीट करे, हो सकता है उसी प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर दे और फिर आपसे पूछ ले। तो एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लो ऐसे ही दो छड़ और हैं,
एक छड़ ये है, m द्रव्यमान है, l लंबाई है। एक छड़ ये है, इसका द्रव्यमान भी कितना है, m, और लंबाई कितनी है, l। आया स्टूडेंट इतना समझ में? अब देखो यहां पर अक्ष जो है वो ऐसे जा रहा है, इस अक्ष के सापेक्ष इनको घुमाया है। आया समझ में? दोबारा समझाता हूं, देखो एल, एम द्रव्यमान, एल लंबाई, एम द्रव्यमान, एल लंबाई, दोनों की लंबाई समान मान लो एक बार के लिए। और अक्ष जो है वो कहां से जा रहा है, अक्ष यहां से जा रहा है, इस तरीके से यहां से जा रहा है, और इसके सापेक्ष ऐसे घुमाया अपन ने। ठीक है ना? क्वेश्चन आया समझ में? फिर से देखो, देखो घुमाने का तरीका मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि एम द्रव्यमान, एल, एम द्रव्यमान, एल लंबाई, दोनों की द्रव्यमान समान, लंबाई समान, अक्ष यहां से जा रहा है और इस अक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं, सॉरी ऐसे घूम रहे हैं ये दोनों, इस अक्ष के चारों ओर। देखो एक एक को बताता हूं, एक एक छड़ को बताता हूं मैं। जैसे ये वाली जो छड़ है वो इस वाले अक्ष के चारों ओर इस तरीके से घूम रही है, और सेम ये छड़ भी इसी तरीके से घूम रही है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, फॉर्मूला दूसरा लगेगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से समझना। देखो ये छड़ m द्रव्यमान की है, l लंबाई की है, m द्रव्यमान, l लंबाई। बताओ इन दोनों के बीच में प्रारंभ में ये कोण कितना था, 90 डिग्री था क्या? प्रारंभ में ये कोण 90 डिग्री हो गया। अब इस अक्ष से ये कोण कितना है, अक्ष अगर बीच में से जा रहा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। या एग्जामिनर आप लोगों को चेंज कर सकता है कि एक 30 हो जाएगा तो एक 60 हो जाएगा। आया समझ में? तो थोड़ा सा अगर अक्ष को ऐसे घुमा दे तो एक 30 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वो आप लोग ट्राई करके देखना। अगर ऐसी स्थिति है, घूर्णन अक्ष अगर छड़ से थीटा कोण से गुजर रहा है, घूर्णन अक्ष छड़ से थीटा कोण से गुजर रहा है, तब जो जड़त्वाघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 3। ध्यान रखना, अगर छड़ के लंबवत जा रहा है तो एम एल स्क्वायर बटे 3, और छड़ के किसी कोण से गुजर रहा है, एक सिरे से जा रहा है लेकिन किसी कोण से गुजर रहा है, तब कितना होता है, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 3। तो देखो जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, इस छड़ का क्या होगा, इस छड़ का द्रव्यमान m, लंबाई l, साइन स्क्वायर, और थीटा कितना है, थीटा 45 डिग्री बटे 3, प्लस बताओ इस छड़ का द्रव्यमान कितना, m, लंबाई कितनी l, साइन m l स्क्वायर, सॉरी l स्क्वायर है यहाँ पे, m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री, इसके लिए 45 डिग्री है बटे 3। तो बताओ कितना हो जाएगा, I बराबर 2m l स्क्वायर, ठीक है, 2m l स्क्वायर बटे 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन 45 का मान मैंने आप लोगों को कहा था कि साइन कोस टेन, इन तीन के मान तो आप लोगों को ध्यान होने चाहिए सारे। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और स्क्वायर है तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आया समझ में? आप लोग हल करके देखना है इसको। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 2m l स्क्वायर बटे 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर बताओ कितना आ गया, m l स्क्वायर बटे 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फॉर्मूला क्या है दोबारा समझा देता हूं मैं, कि मान लो, इधर बता देता हूं, मान लो कोई छड़, ये कोई घूर्णन अक्ष है, ठीक है, और छड़ जो है वो इस घूर्णन अक्ष के अगर लंबवत है, छड़ कैसे है, घूर्णन अक्ष के लंबवत है और एक सिरे से जा रहा है, घूर्णन अक्ष एक सिरे से जा रहा है, तब जड़त्वाघूर्ण होता है m l स्क्वायर बटे 3। लेकिन अगर मान लो छड़ जो है घूर्णन अक्ष से थीटा कोण पर है, कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, तब जो जड़त्वाघूर्ण होता है वो कितना होता है, m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 3 होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर लंबवत है तो m l स्क्वायर बटे 3, थीटा पर है तो m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 3। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो, जैसे इसमें कोण कितना है, 90 डिग्री, यहां पर 90 रखो, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर ही आएगा, तो क्या बच जाएगा, m l स्क्वायर बटे 3 बच जाएगा, वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग छड़ वाले फॉर्मूले में लिख लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको चाहो तो पोज करके लिख लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 2 या मैं ज़्यादा ले लेता हूं 4 ठोस गोले जिनके द्रव्यमान व त्रिज्या समान है। 4 ठोस गोले जिनके द्रव्यमान और त्रिज्या समान है, चित्रानुसार रखे हैं। तो x x डैश तथा y y डैश अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अपने पास 4 ठोस गोले हैं। एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक ये है और एक ये है। इस तरीके से रखे हैं 4 ठोस गोले। ठोस गोले मतलब गेंद, गेंद जो होती है जैसे रबड़ की गेंद है उस तरीके से 4 गोले हैं अपने पास। अब जो गोला है वो बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा, आप लोग इसको वलय मत समझना, रिंग नहीं समझना है। ये एक स्पीयर है। क्या है? स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर है, ठोस है। तो 4 जो है स्पीयर, 4 गोले इस तरीके से रखे हुए हैं। इनके द्रव्यमान समान है, त्रिज्या समान है और 2 अक्ष दे रखे हमें, एक तो x x डैश और एक दे रखा है y y डैश। तो देखो x x डैश तो गुजर रहा है यहां से, ये x तो कौन सा है? x x डैश। ये एक्सिस तो ये हो गया और y y डैश जो है वो यहां से जा रहा है, ये है y y डैश। है समझ में? तो अगर इन्हीं 4 गोलों को इस अक्ष के सापेक्ष घुमाएं, x x डैश के सापेक्ष घुमाएं, तो जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा? एक तो ये निकालना है। अगर इन्हीं 4 को y के सापेक्ष घुमाएं, जो y इधर से गुजर रहा है, बीच में से नहीं जा रहा है, इधर एक इन 2 की कोने से जा रहा है, तो जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा? यह हमें हल करना है। तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, तरीका आप लोगों को आना चाहिए। तरीका आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए आप लोग आसानी से हल कर लोगे, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स पहले मैं x x डैश के लिए हल कर रहा हूं। x x डैश के लिए कैसे हल होगा, तो ध्यान से देखो, ये वाला जो x x डैश अक्ष है, ये वाला जो अक्ष है वो इस गोले के परिधि को स्पर्श करते हुए जा रहा है, इस गोले की परिधि को भी स्पर्श करते जा रहा है, इस गोले की परिधि को भी स्पर्श कर रहा है, इस गोले की परिधि को भी स्पर्श कर रहा है। अब अपनी जो फॉर्मूला शीट है उसमें ध्यान से देखो कि अगर कोई अक्ष ठोस गोले के स्पर्श करते हुए गुजरता है, परिधि को स्पर्श करते हुए गुजरता है, तो जड़त्वाघूर्ण कितना होता है? आप लोगों को दिख गया होगा उसमें कितना होता है? 7/5 mr² होता है। कितना होता है? 7/5 mr² ठोस गोले के लिए। तो जड़त्वाघूर्ण जो है वो कितना हो जाएगा? 7/5 mr²। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला शीट में देख रहे हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है ठोस गोले के लिए। तो इस गोले का द्रव्यमान m, त्रिज्या r, द्रव्यमान m, त्रिज्या r, द्रव्यमान m, त्रिज्या r, द्रव्यमान m, त्रिज्या r। ठीक है, अब ये वाला अक्ष जो है x x डैश वो सभी के स्पर्श करते हुए जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, यानी इसका जड़त्वाघूर्ण x x डैश के सापेक्ष क्या होगा? वही 7/5 mr²। इसका भी 7/5 mr², ये भी 7/5 और ये भी 7/5 mr², सबका 7/5 mr²। तो गोले कितने हैं यहाँ पे? 4। तो इसको इनटू में क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो x x डैश के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण है कितना आ गया? ये आ गया स्टूडेंट्स 28/5 mr²। बस ये आंसर हो गया। अब y y डैश देखो ध्यान से समझ रहा है, ये कैसे हल होगा? तो हमें निकालना है i y y डैश के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो कि ये जो गोला है, ये जो गोला है, इस गोले से y y डैश कैसे गुजर रहा है? इस गोले से कैसे गुजर रहा है? स्पर्श करते हुए गुजर रहा है। कैसे गुजर रहा है स्टूडेंट? स्पर्श करते हुए। इस गोले के भी कैसे गुजर रहा है? स्पर्श करते हुए गुजर रहा है।
इस गोले के भी स्पर्श करते हुए, इस गोले के भी स्पर्श करते हुए, तो बताओ जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए जड़त्वाघूर्ण क्या बनेगा, अभी मैंने बताया अगर गोले के स्पर्श करते हुए कोई अक्ष गुजरता है तो जड़त्वाघूर्ण कितना होता है, कितना होता है 7/5 mr²। m द्रव्यमान, r त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई यार। तो ऐसी कंडीशन कितने गोलों के लिए है, ऐसी कंडीशन देखो y डैश, ध्यान से समझो आप लोग कि ये जो y डैश अक्ष है ये इस गोले की परिधि को स्पर्श कर रहा है, तो इसके लिए जड़त्वाघूर्ण 7/5 mr²। इस गोले की भी परिधि को स्पर्श कर रहा है तो इसके लिए भी 7/5 mr², यानी डबल हो गया 2 के लिए। इसके लिए नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते बताओ, क्योंकि इसको तो स्पर्श नहीं कर रहा ना, इसका तो अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना। मैं यहां पे चित्र दोबारा बनाता हूं कि ये गोला, ठीक है, अक्ष y डैश, अक्ष थोड़ा दूर हो गया इससे, y डैश, इसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r है, समझ में। अरे मैं क्या करूं, बस केवल इसी गोले को बनाऊं, इन 3 को हटा रहा हूं एक बार समझने के लिए कि इन 3 को हटा दिया, केवल ये गोला बचा यहां पे, और ये y डैश यहां पर हो जाएगा, इससे कुछ दूरी पर हो जाएगा। बताओ ये कितनी दूरी बनेगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आएगी। अगर गोलों की त्रिज्या अगर r है तो r 2r और एक r ये 3r, यानी इसके केंद्र से जो दूरी है ये कितनी हो गई, 3r हो गई। बताओ मुझे इस अक्ष के सापेक्ष अगर जड़त्वाघूर्ण निकालना है तो मैं कौन सी प्रमेय लगा सकता हूं, मैं लगा सकता हूं समांतर अक्षों की प्रमेय। क्या लगा सकता हूं, समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय में क्या होता है, इसके समानांतर एक अक्ष लेना होगा जो कहां से गुजरता होगा, द्रव्यमान केंद्र से गुजरता होगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, ICM। क्या कह सकते हैं, ICM। याद है क्या, इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा, I। तो अपना फॉर्मूला क्या था, I बराबर ICM प्लस md²। याद है क्या, कल की क्लास में देखा था। कल की क्लास नहीं देखी तो आप लोग वहां पे क्लास एक बार देख सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ICM, बताओ गोले के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, ये होता है 2/5 mr²। m गोले का द्रव्यमान प्लस m, और दोनों d क्या होता है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी। बताओ दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है, 3r, तो 3r का स्क्वायर। तो कितना बन गया ये बन गया 2/5 mr² प्लस 3 का स्क्वायर। ये देखो m और ये d का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर यहां पर पूरे का होल स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 m, r का स्क्वायर r²। बताओ इसको हल करोगे तो कितना बनेगा ये स्टूडेंट्स, ये बनेगा 45 और 2 47, 47/5 mr²। लघुत्तम लेके देख लेना। तो इस गोले का, यानी इस गोले का y डैश के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना बनेगा, 47/5 mr²। बताओ इसके लिए भी इतना ही बनेगा क्या, क्योंकि ये भी तो वैसी स्थिति बना रहा है। तो 2 गोलों के लिए कितना हो जाएगा, 47/5 mr²। बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा y डैश के सापेक्ष, ठीक है। तो आप लोग जो है एक बार इसको ट्राई करके देखना, लिख लो इस क्वेश्चन को, ट्राई करके देखना क्या आंसर आता है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, y डैश के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन हल करने में आप लोगों को समस्या हो सकती है, लेकिन आप लोग जब इसको समझोगे तभी हल कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है अक्स कहीं से भी बना सकता है। चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको लिख लेना। तब तक मैं क्वेश्चन इसी में दे देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। हमें दे रखे हैं कि 4 गोले हैं, इस बार खोखले गोले हैं। ये कैसे हैं, खोखले गोले, होलो स्पीयर है, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, खोखले गोले हैं ये। और जो द्रव्यमान है, सबका द्रव्यमान समान है, सबका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, और जो अक्ष है घूर्णन अक्ष वो यहां से गुजर रहा है। इसके सापेक्ष अगर घुमाया जाए तो जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा। आप लोग ट्राई करके देखना, ये वाला क्वेश्चन सेम इनके जैसे ही हल होगा। ट्राई करना, कोशिश करना, नहीं आता है तो फिर मुझे बताना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसको हल करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अपन क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी आप लोग लिख लेना, हल करना इसको भी।
अगर स्टूडेंट्स कोई वीडियो कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो इसका रीज़न ये है या तो आपने उसको ध्यान से नहीं देखा है, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, दूसरी बार में कंफर्म समझ में आ जाएगा। देखो फिजिक्स इतनी आसान तो है नहीं, ठीक है, कि इसको हर कोई समझ सके। अगर आप लोग पूरा ध्यान लगाओगे तो कंफर्म समझ में आएगा, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं बटा रहेगा, साथ साथ में वीडियो देख रहे हो, चैटिंग भी चल रही है साथ साथ में, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक खोखला बेलन तथा पहले केवल खोखले बेलन के लिए ले लेते हैं। एक खोखला बेलन जिसका द्रव्यमान m तथा लंबाई l है। लंबाई के लंबवत एक सिरे से लंबाई के लंबवत एक सिरे से आप लोग मान लो एक सिरे से l/5 दूरी से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक खोखला बेलन है जिसका द्रव्यमान m, लंबाई l है। लंबाई के लंबवत एक सिरे से l/5 दूरी से कोई अक्ष गुजर रहा है, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना कैसे हल होगा ये। तो मान लो अपने पास एक खोखला बेलन है, इसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है, और जो अक्ष जा रहा है वो लंबाई के लंबवत, लंबाई के परपेंडिकुलर है। मान लो जैसे ये खोखला बेलन है, अपने पास खोखला बेलन आप लोगों को दिख रहा होगा, खोखला बेलन है, लंबाई l है, इसकी द्रव्यमान m है। जो घूर्णन अक्ष है वो इसके एक सिरे से कितनी दूरी से जा रहा है, l/5। एक सिरे से कितनी दूरी, l/5, कुछ यहां पर होगी, बीच की दूरी तो l/2 हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, l/5। यहां से जा रहा है और इसके चारों ओर हमने इसको घुमाया है, आया समझ में, इसके चारों ओर घुमाया है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। तो देखो इसका अक्ष कहां से जाएगा, इसके एक सिरे से l/5 दूरी से कुछ यहां से गुजरेगा, इसके सापेक्ष इसको घुमाया जाता है। यहां से लेके यहां तक की दूरी बताओ कितनी है, l/5। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, ये है टोटल लंबाई l। अब हमें इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। अब देखो इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अपने फॉर्मूला सीट में तो है नहीं, फिर कैसे बनाए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाते हैं अपन प्रमेय से, जो थ्योरम अपन ने कल पढ़ी थी उनसे। तो देखो क्या आएगा, इसके समानांतर अक्ष लेता हूं जो कहां से गुजरता है, इसके द्रव्यमान केंद्र से। बताओ इस अक्ष से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष या इस केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम ICM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ICM। और दोनों अक्षों के बीच की ये वाली जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, हम D बोलते हैं। और इस अक्ष के सापेक्ष जो अपने अक्ष दिया गया है इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण को क्या बोला जाएगा, I बोला जाएगा। तो बताओ अपना फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, I बराबर ICM प्लस md², कुछ ऐसा बनेगा। अब हमें चाहिए एक तो ICM कौन सा है, इस बेलन के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष जो दिए गए अक्ष के समानांतर पैरेलल है। ठीक है, ये जो एक्सिस हमें दे रखा है जिसके अराउंड अगर रोटेट करवाते हैं इस बेलन को, ठीक है, इस सिलेंडर को रोटेट करवाते हैं तो जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, I हमें ज्ञात करना है।
ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक एक्सिस लेते हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। इसके अराउंड अगर इसको रोटेट करवाया जाता है इस बेलन को, तो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, आईसीएम। तो ये तो वो आईसीएम है, प्लस एम इस सिलेंडर का मास है, डी दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, डी है। तो स्टूडेंट्स देखो आईसीएम क्या बनेगा, बताओ फॉर्मूला सीट में इसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। आईसीएम के लिए बेलन के द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अराउंड जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, तो इसका जड़त्वाघूर्ण होता है एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम आर स्क्वायर बटे 2, एम आर स्क्वायर बटे 2। इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है हमें, कितनी है, आर। आया समझ में, ये आप लोगों को फॉर्मूला सीट में मिल जाएगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये तो क्या हो गया, आईसीएम प्लस बेलन का द्रव्यमान m। अब d है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस l बटे 2 आएगा क्या, बेलन की आधी लंबाई होगी, l बटे 2 में से l/5 घटा देंगे, कम कर देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। अरे मैं इस l बटे 2 में से ये अगर माइनस कर दूं तो इतना बच जाएगा, यानी मुझे l बटे 2 में से क्या करना है, l/5 को माइनस करना है। बताओ लघुत्तम कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये 5l हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2l। तो बताओ कितना बच गया, 3l बटे 10। तो ये वाला जो डिस्टेंस है d, ये कितना बनेगा, 3l बटे 10। कैसे किया, l बटे 2 में से l/5 कम कर दिया अपन ने, तो d का मान कितना दे रखा है, कितना ज्ञात किया अपन ने, 3l/10, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं अपन, तो देखो क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम आर स्क्वायर बटे 2 प्लस एम, देखो पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, ये है m, और l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग इसको जोड़ लोगे, ये वाला पद तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ml स्क्वायर पद को इस ml स्क्वायर बटे 12 से जोड़ के लिख लोगे, या जैसे भी आपने को आंसर दे रखा है उस तरीके से इसको आगे हल कर लेंगे। आया समझ में, इतना कैसे हल हुआ, आप लोग एक बार इसको ट्राई करके देखना। बेलन से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, हल करना है आप लोगों को, कि हमें एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड है, ध्यान रखना, ये सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, और हमें इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। यदि इसका द्रव्यमान m है और इसकी लेंथ जो है वो l है, इसकी अगर रेडियस की जरूरत पड़े तो ये रेडियस आप लोग ध्यान रखना, ये रेडियस कितनी है, r है। तो हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इस बेलन से कितना दूर है, इस बेलन से इस वाली सतह से ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी हमें दे रखी है 2r। कितनी दूरी दे रखी है, 2r। समझ में आ गया होगा कहां से दे रखी है, इसकी जो, अरे मतलब ये बेलन है, ऐसे मान लो ठोस बेलन है, ठोस बेलन है, मास इसका m, लेंथ इसकी l, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां है, इसकी इस वाली सतह से, यहां देख लो, इस वाली सतह से यहां से जा रहा है, ये इसके चारों ओर ऐसे घूर्णन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये यहां से अक्ष जा रहा है। तो अक्ष की यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, इसकी जो भी त्रिज्या है, इसकी जो भी रेडियस है, रेडियस का डबल, इस सतह से ये वाली दूरी 2r है। इसके सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, आप लोगों को ज्ञात करना है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लेना इसको। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। मान लो 4 समान द्रव्यमान और समान लंबाई की 4 छड़ है, वो परस्पर लंबवत रखी हुई है, इस तरीके से छड़े हैं, ध्यान रखना। ये
ठीक है, परस्पर लंबवत है, और हमें एक्सिस दिया हुआ है ये, यहां से एक एक्सिस गुजर रहा है, इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा। इसको एक स्क्वायर मत मानना आप लोगों को, स्क्वायर ऐसा स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना, रखा हुआ तो ऐसे, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। क्या दे रखा है, जैसे मान लो ये एक छड़ है, कितने द्रव्यमान की है, ये छड़ है m द्रव्यमान, l लंबाई, एक छड़ यहां रखी हुई है, ठीक है, ऐसे बना दो, एक छड़ी ऐसे है, एक छड़ ऐसे है, एक यहां पर है और एक यहां पर, केवल 4 छड़े हैं। ये कितना द्रव्यमान, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, लेंथ l है, और एक्सिस जो है वो कहां से गुजर रहा है, जैसे एक छड़ी ये हो गई, एक छड़ यहां, एक छड़ यहां, एक छड़ यहां, और एक्सिस जो है वो इनके बीच में से गुजर रहा है। आया समझ में, ये जड़त्वाघूर्ण हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि इस छड़ से ये वाली दूरी कितनी आएगी। देखो ये टोटल लंबाई कितनी है, l है, तो ये बताओ लंबाई का आधा l/2 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, मैं किसी भी एक छड़ का जड़त्वाघूर्ण निकाल लेता हूं इस वाले अक्ष के सापेक्ष। तो इस वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण मान लो कितना है, इस वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना है, I है। इसके समानांतर एक पैरेलल एक्सिस लेता हूं यहां पर, ये जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, ICM। बताओ ये वाला जो अक्ष है वो इस छड़ के केंद्र से जा रहा है, छड़ की लंबाई के लंबवत कहां से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, तो ICM हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस हमें क्या करना है, md², और ये किसका मान आएगा, I का मान आएगा। इस एक छड़ के लिए हल कर रहा हूं केवल मैं, ठीक है। तो देखो ICM, बताओ ये ICM कितना बनेगा एक छड़ के लिए। ध्यान रखना आप लोगों को इसमें ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये जो छड़ है इसकी लंबाई l, ठीक है, ये जो छड़ है इसकी लंबाई l ऐसे रखी हुई है। एक छड़ यहां होगी, एक छड़ यहां होगी, एक छड़ यहां होगी, 4 छड़ें हो गई, समान द्रव्यमान समान लंबाई, और जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इन सबके बीच में से यहां से जा रहा है। तो बताओ इस अक्ष से ये वाली दूरी कितनी बनेगी, l/2 बनेगी। इसके समानांतर अक्ष ये बनेगा, ठीक है। तो ये वाला अक्ष देखो इस छड़ के कैसे हुआ, लंबाई के लंबवत हुआ है, और छड़ की लंबाई के लंबवत जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, ml²/12 प्लस m छड़ का द्रव्यमान, और d है दोनों अक्षों के बीच की दूरी जो कितनी है, l/2। l/2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया ml²/12 प्लस ml²/4। बताओ लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ml² प्लस 4 का भाग देंगे तो 3 ml², कितना हो गया, 4 ml²/12। स्टूडेंट्स हो गया क्या, 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, 3 ml² बन गया, ये ml² हो गया, 3 और 1 4 ml²/12। बताओ 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो कितना आ जाएगा ml²/3। ये एक छड़ का आया है, कितनी छड़ का आया है, एक छड़ का। अब इसके लिए भी सेम वही कंडीशन बनेगी, इसके लिए भी वही बनेगी, इसके लिए भी वही बनेगी। तो जो टोटल जड़त्वाघूर्ण है I, कुल जड़त्वाघूर्ण जो है वो कितना हो जाएगा, ml²/3 का 4 गुना। अब जरूर ये एक अपन ने जो एक सिरे के लंबवत फॉर्मूला देखा था उसके जैसा है, लेकिन इस कंडीशन में भी इतना ही आ रहा है, तो ये फॉर्मूला होके 4 ml²/3 ये कुल इसका जड़त्वाघूर्ण आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है राजस्थान बोर्ड या NCERT की किताबें ले लेना, ये किताबों से आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन हल करना। तो क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, तो आसानी से ये टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। फॉर्मूले आप लोग ले लेना, फॉर्मूले टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए हैं। अगर कोई फॉर्मूला किसी तरीके से नहीं समझ में आता है या किसी फॉर्मूले पर कोई क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो अगली क्लास में उस पर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझा दूंगा। या अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी आप लोग जो है हमारे जो टेलीग्राम के जो नंबर है, ये जो चैनल के अबाउट में उसके मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना, मैं जहाँ तक है उसको हल करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये अपना टॉपिक है, ठीक है। कोई डाउट रहता है मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना। टेलीग्राम के नंबर
चैनल के अबाउट में दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग नंबर ले लेना और कोई भी क्वेश्चन आता है वो मुझे पूछ सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आप लोगों को हल करके बता दूंगा या फिर मैं जो भी क्लास होगी उस क्लास में हल करवा दूंगा। ठीक है, इस यूनिट से अपना सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे और आप लोग जो है पढ़ाई करते रहना। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।